इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज जो हम टॉपिक करेंगे रेशियो है। जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे हरियाणा ग्रुप डी या फिर दिल्ली पुलिस या एस्टेट या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, उसमें ये जो इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक करा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अगर आपने इस पोर्शन से, इस वीडियो से कुछ सीखा तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्ट ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। अब देखो बेटा, इसमें रेशो। अब रेशो में जो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमेशा ऐसे ही आएगा, अगर A/B बराबर है 3/2 एंड B/C बराबर है 4/5, ठीक है, देन A/B/C। ये जो साइन होता है ना, ये होता अनुपात का साइन रेशियो का, ये हमेशा दिखेगा आपको। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा यही आएगा नॉर्मल सा। अब जो दोनों में कॉमन क्या है, B है, उसको हम बीच में रख लेंगे, या A आ जाएगा और या C आ जाएगा। अब देखो पहली लाइन में क्या दे रखा है, पहली स्टेटमेंट ये है कि A/B 3/2 में दे रखी, पहली लाइन क्लियर। अब जो ये दूसरी लाइन आप पढ़ो इसको, अब क्या दे रखा है B/C, ये 4/5 में है। अब जगह कौन सी खाली है, एक तो ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। अब इस C की पोजीशन जो खाली है इस लाइन में, तो इसका जो पड़ोसी है वो 2 होगा, ये 5 नहीं होगा इसका पड़ोसी, इसी के लाइन में देखना है। अब इस लाइन में जो फर्स्ट पोजीशन है ये खाली है, तो इसका पड़ोसी 4 है ना, तो यहाँ पे 4। अब देखो अगर इन सब में है ना, अगर कॉमन है तो काट सकते हैं। यहाँ से कितना होगा, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। 4 3 12, 4 2 8, ठीक है, और 2 5 10, ठीक है, ये आ गया। अब ये और भी कट रहा, किससे, 2 से, 2 6 12, 2 4 8 और 2 5 10, तो रेशो कितना आया 6/4/5। या फिर स्टार्टिंग में यहाँ से भी काट सकते थे, डायरेक्ट करना चाहो तो 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 गया, 2 से 2, तो 3 दूनी 6 आ जाता और 4 आ जाता और 5, ऐसे भी कर सकते हो जैसे चाहो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा ना आप सभी का। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी देख लो दोनों में कॉमन क्या है, B है ना, तो A B और C। अब फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है 5/8, लिखो भाई 5/8, A के नीचे A और B के नीचे B। फिर है सेकंड लाइन में क्या दे रखा है B/C, तो B कितना है, ये B 4, B के नीचे 4 आ गया और C के नीचे 3। अब जगह कौन सी खाली, एक तो ये C वाली और एक ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है 4, तो ये 4 हो गया, इसका पड़ोसी 8 है। अब देखो ये कंप्लीट, ये भी 4 से जा रही है, 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, तीनों में होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर काट दिया, ये तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। 4 दूनी 8, ये तीनों में कॉमन है कि एक लाइन तो ए वाली या है, बी वाली या है और सी वाली या, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि आप बी वाले को ही काट रहे हो दोबारा, तो ये नहीं, तीनों में होना चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे या नीचे हो, चाहे ऊपर हो या नीचे, दोनों में काट सकते हो। अब ये 5 एकम 5 और 8 एकम 8 और 2 3 6, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x, इसमें क्या दे रखा है 3x बराबर है 5y बराबर है 4z। तो x y और z की z इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 3x बराबर 5y और 4z। अब क्या कर लेंगे, इन सब का क्या ले लो, एलसीएम। इन सब का एलसीएम कैसे लोगे, जो बड़ी संख्या है वो देखो, उसकी टेबल में जाओ, जो 3 से ही भाग होता हो, 4 से भी और 5 से भी। 5 दूनी 10, क्या 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 से भाग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 3 15, 3 से हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। 5 चौक 20, 20 किसी 4 से भी नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। 5 5 25, ये भी नहीं हो रहा है। 5 का 30, ये 3 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा। अब अगर इन सब को अगर देखा जाए तो इन सब का एलसीएम एक ये भी आ सकता है, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि अगर ऐसे नहीं निकलना है तो बड़े करके निकाल लो। अगर टेबल से नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 50 तक जाओगे तो भी नहीं हो रहा है,
तो ऐसे निकालोगे तो 3 एकम 3 और 5 का 5 है ही यह, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, तो सीधा ही लिख रहा है कैल्शियम आ जाएगा 60। तो ये कितने पे जा रहा है, ये 20 का गुणा है ना, ये 12 पंजे 60 है, ये 15 चौक 60 है। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 60 ही आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, y की भी वैल्यू आ गई और z की भी। तो x की वैल्यू आई 20 और y की वैल्यू आई 12 और z की वैल्यू आई 15। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्योंकि अगर एलसीएम ऐसे ना निकले तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम जैसा चाहो वैसे। मेनली अगर वो टेबल्स है ना, टेबल्स में ही आ जाता, अगर नहीं आता तो ऐसे निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही कॉमन है। कॉमन क्या है, बी है ना दोनों में, तो लिख लो। पहली लाइन क्या आ जाएगी 2:3 और दूसरी लाइन क्या आ जाएगी 4:5। जगह कौन सी, ये खाली ये खाली है, तो इसका पड़ोसी 3 है तो 3 से भर दिया, इसका पड़ोसी 4 है तो 4 से भर दिया। अब ये देखो 4 यहाँ भी है 2 से भाग होने वाली, यहाँ भी है 2 से भाग, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा 2 से भाग, तो 3 तो है ही नहीं, तो कंप्लीट। 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, आ गया आंसर। कितना आ गया 8:12:15, ये आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन A:B दे रखा, देखो यही बात है, दोनों में कॉमन B है ना, बिना देख कमी कर दो तो। अब A की जगह A आ गया 3 आ गया और B की जगह 4 आ गया। अब ये जगह खाली छोड़ दो B, अब ये सेकंड लाइन स्टार्ट कर दो, B और C दे रखे है तो 6:7 आ गया, ये जगह खाली कर दो। अब इस जगह का पड़ोसी कौन है 4 है ना, तो 4 आ गया। इस जगह का पड़ोसी 6 है तो 6 आ गया। अब देखो सब में कॉमन क्या, ये 2 से भाग हो रही है, ये भी लाइन हो रही है 2 से और ये भी लाइन हो रही है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 से 14, ये आ गया आंसर। क्योंकि ये तीनों की तीनों लाइन आपस में ये 2 से भाग हो रही, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इनकी गुणा कर दोगे, जोड़ोगे नहीं, हमेशा गुणा होगी इसकी। ये तो ए की पोजीशन आ गई, अभी क्वेश्चन बाकी है। अब क्या रखा है A प्लस में B, अच्छा A प्लस में B दे रखा है, तो A प्लस में B, ये A का रेशो आ गया B का और ये C का, तो A प्लस में B कितना आ जाएगा 21 आ गया, फर्स्ट आ गया 21। फिर है B प्लस में C, 12 और 14 कितने हो गए 26। फिर आ गया CA, तो 14 और 9 कितने हो गए ये 23, कितना आ गया 23, तो आ तो गया, तो भी आ गया ये 21:26:23 आ गया। जो पोजीशन निकली उसको जोड़ते जाओ बस। अब नेक्स्ट है ये A और B की वैल्यू दे रखी है और इसमें पुट करो, निकल जाएगा। देखो A बराबर 3 के और B बराबर 2 के, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो 5। A कितना भाई यहाँ पे A यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से गुणा कर दो, प्लस में 2 गुणा में B कितना है यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ठीक है, ब्रैकेट करो और रेशो निकालो। अब यहाँ पे 3A है, A कितना है 3, प्लस में 4B है, B कितना 2, तो 5 है 15 और 2 दूनी 4, ब्रैकेट रेशो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ठीक है, 5 और 4 हाँ 15 और 4 19, रेशो 9 और 8 कितने हो जाएगा 17। यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ A:B सेम ही है क्वेश्चन। अब 5 गुणा में A कितना है 2, A कितना है 2 और B है 3, प्लस में 3 गुणा में 3, फिर रेशो 6 गुणा में 2 प्लस में 2 गुणा में 3, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, प्लस में है ना, फिर रेशो 6 दूनी 12, फिर प्लस 2 तिया 6। कई बच्चे 2 और 2 4 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, पहले गुणा होगी फिर जाके जोड़ होगा। 10 और 9 19 और 12 और 6 18 आंसर। अब ये देख क्या
4/P बराबर है 3/Q बराबर है 2/R। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अब ये इसके लिए आप एलसीएम भी कर सकते हो या और अदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। एलसीएम मेथड लगा लेते हैं हम इन तीनों का एलसीएम PQR का। तो 4 का और 3 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाए? देखो 4 की टेबल में 4 दूनी 8, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना एक तरीका हमारे पास ऐसे भी है, वैसे निकाल लो, उससे एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकल गया अब, तो ये 4 3 12 होगा, 3 गुना है नहीं 12 से, ये 3 चौक 12 तो 4 गुना हो गया, ये 2 6 12 हो तो 6 गुना हो गया। तो PQR का रेशो कितना आ गया? 3 रेशो ये 4 है ना, या 4 है, तो ये 4 और ये कितना आ गया? 6। पूछा क्या है? P प्लस में Q और Q प्लस में R। ले भाई, P प्लस में Q 3 प्लस में 4 रेशो 4 प्लस में 6, तो 3 4 7, 4 और 6 10, तो आ गया आंसर 7 रेशो